राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कैसे हो आप सब लोग? और लड्डू जी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो उनसे मिलिए, ये हैं लड्डू, इनको बोलिए राधे राधे। ये हमारे लड्डू हैं प्यारे से। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, क्या बिना स्नान करे आप लड्डू गोपाल जी को छू सकते हो कि नहीं छू सकते? ये सभी के मन में ये सवाल आता है। क्या हम कभी जल्दबाजी में होते हैं या कोई हमारा जल्दी काम होता है तो हम क्या लड्डू गोपाल जी की उस टाइम सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कि हम बिना स्नान करे उनको सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए, ये सभी के मन में ये सवाल उत्पन्न होता है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा ऐसे में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए, वैसे भगवान श्री कृष्ण के छोटे से अवतार हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, जो कि उनके बाल स्वरूप में लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है। पर लड्डू गोपाल जी की जब सेवा की जाती है तो उसमें भी कुछ नियम किए जाते हैं। देखिए, जब लड्डू गोपाल जी जब सेवा होती है, जिस घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है उस घर में हमेशा बरकत उन्नति बनी रहती है। तो देखिए, यहाँ पर जो लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा में हमको स्नान करे बिना लड्डू गोपाल जी का भी सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये सवाल आपके मन में होता ही है। मान लो कभी कोई काम पड़ गया और आप अचानक से ही मतलब कोई अचानक से कोई काम ऐसा आ गया आप पर और आप बिना स्नान करे लड्डू को चाहते हो लड्डू गोपाल जी को भी बिना भोग लगाए आप कहीं जा भी नहीं सकते। तो ये हो कभी कभी ऐसा चांस पड़ भी जाता है, तो इसमें आप लड्डू गोपाल जी को भूखा तो नहीं रख सकते। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ। बिना स्नान करे लड्डू गोपाल जी के विग्रह को हाथ नहीं लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी के किसी भी विग्रह को हाथ नहीं लगाना चाहिए। देखिए, ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। और जो लड्डू गोपाल जी की सेवा अर्चना करते हैं, जो दीक्षा वगैरह देते हैं, वो सब ये भी वो सब लोग भी यही कहते हैं कि बिना स्नान करे लड्डू गोपाल जी को नहीं छूना चाहिए। आप बाथरूम भी जाते हो, टॉयलेट वगैरह सब यूज करते हो, तो उससे में लड्डू गोपाल जी को छूना बहुत अपराध माना जाता है। तो देखिए, अगर आप चाहते हो कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, फिर कैसे कर सकते हो? कभी अचानक तो देखिए, बहुत से चांसेस पड़ जाते हैं कि आपको फीवर आ रहा है या कोई परेशानी है, बीमार हो, आप नहीं नहा सकते। तो ऐसे में आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें? तो आप मुंह हाथ धो करके रज वगैरह लगा करके आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हो। जब आप बाथरूम को यूज कर लेते हो तो आपको कभी लड्डू गोपाल जी के विग्रह को हाथ नहीं लगाना चाहिए। एक तो होता है कि आप टॉयलेट वगैरह जाते हो, तो उसमें आप हाथ मुंह धो के रज वगैरह लगा के लड्डू गोपाल जी को छू सकते हो। यहाँ पर ये होता है कि जब आप बाथरूम को दूसरी जैसे पॉटी वगैरह जाते हो तो उस टाइम में आप लड्डू गोपाल जी को उनको जब तक स्नान नहीं करते, क्योंकि जो भी वस्त्र आपने पहने हैं वो भी आपके गंदे हो जाते हैं। और जो आप मतलब स्नान करे बिना जो आपने वस्त्र पहने हैं उनको भी आप हाथ नहीं लगा सकते, उनको दोबारा नहीं पहन सकते हो। तो ऐसे में जब आप पॉटी वगैरह जाते हो तो पॉटी वगैरह जाने के बाद आपको लड्डू गोपाल जी को ऐसे हाथ नहीं लगाना है। आपको स्नान करने के बाद ही आपको लड्डू गोपाल जी को छूना है, तो यहाँ नहीं लगाना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो हमें छोटी छोटी चीजों का अब विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी कहते हैं ना कि इनका तो बाल स्वरूप है, इनको तो जैसा रखो वो ऐसे खुश रहते हैं, पर हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों लाला? है सही कह रहे हैं ना? हाँ, हमारे लाला तो आप जैसे रखोगे वैसे खुश रहते हैं। पर यहाँ पर ये होता है कि अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, मान लीजिए आपको कोई फीवर आ रहा है या कहीं आप जा रहे हो अचानक से और लड्डू गोपाल जी को भूखा नहीं, तो आपने बाथरूम वगैरह यूज नहीं किया है, तो आप लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगा सकते हो ऐसे में उनको। तो ये सब आप कर सकते हो, छू भी सकते हो। बट अपना बाथरूम यूज किया है तो आप लड्डू गोपाल जी को नहीं छू सकते बिना स्नान करे। तो बस इसमें ये छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक से कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। और हमारे लड्डू को भी राधे राधे जरूर बोलना। लड्डू राधे राधे।